बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं मिर्च के पकोड़े बना रहे हैं। आप लोग की बहुत फरमाइश आ रही थी कि मिर्च के पकोड़े बनाएं, तो उसके लिए मैंने ली है बड़ी मिर्च ली है। ये तीखी कम होती है, यानी कि तेज़ कम होती है, इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं होती है। आप जब भी मिर्च के पकोड़े बनाएं या मिर्च फ्राई मिर्च करें आप, तो उसके लिए आप ये बात हमेशा याद रखें, जो आपकी मिर्च का साइज़ है वो बड़ा हो और मिर्च आपकी सीधी हो। तो इस पर हमने देखें इस तरह से हमने कट लगाए हैं, और कट लगा के हम ये जो इसमें जितने भी बीज हैं हम सब बीज निकाल लेंगे। तो बीज निकालने से है कि अगर जो थोड़ी बहुत तीखी भी होती हैं वो भी इसका तीखापन ख़त्म हो जाता है। इस तरह से छुरी के नाइफ़ के मदद से हम इस तरह से सारे अपने बीज निकाल के इस तरह से साइड पे हम सारे बीज निकाल देंगे हाथों की मदद से। लेकिन जब भी आप ये काम करें तो उसके बाद उससे पहले हम हाथों पे तेल लगा लें, ताकि आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगें। इस तरह से ठोक ठोक के आप निकालें तो सारे एक एक बीज निकल आता है। ये देखें बिल्कुल खाली हो गई है। जब भी आप इस तरह की मिर्चों का कोई भी काम करें तो पहले हाथों पे आप ऑयल लगा लें, ताकि हाथों में आपकी मिर्च नहीं लगे। और फिर इस तरह से करके आप फ़ौरन अपने हैंड वॉश कर लें अच्छे, जिससे हम बर्तन धोते हैं, जो हमारे पास सोप होता है या जो लिक्विड है हमारे पास, उससे आप हाथ धो लें अच्छी तरीके से, ताकि जो आपके हाथों में बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगें। लेकिन जिस तरह मैं निकालती हूँ छुरी की मदद से, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप बहुत एहतियात से निकालें। जो हमारे नए बच्चियाँ हैं, जो नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, बहुत एहतियात से छुरी के नोक से निकालें आप लोग। देखें, अब हम सारे निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसमें कौन सा मसाला शामिल होगा। सारी मिर्चों के हमने बीज निकाल लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखें, इसमें हमने लिया है ये 2 नींबू का जूस है हमारे पास। आप अपनी मिर्च के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे, जो हम मिर्चों में शामिल करेंगे, जो बहुत ही हमारा सरप्राइज़ होता है, बहुत मज़ेदार। पिसा हुआ धनिया हम शामिल करेंगे। ये हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, जो अमूमन हम खानों में शामिल करते हैं। ये वही धनिया है। ये हम अपनी मिर्च के हिसाब से हम 4 चम्मच शामिल कर लेंगे। अगर कम हुआ तो हम बाद में और भी ले लेंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। अभी हम इसमें नींबू शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक शामिल करेंगे। सब मिक्स करके हम नमक इसमें बाद में चेक कर लेंगे कि नमक हमारा कम तो नहीं है। ये थोड़ा सा हमने पानी भी ले लिया है। पहले हम मसाले को इसी नींबू के जूस में हम मिक्स करेंगे। हमें इसको पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने थिक रखना है, गाढ़ा रखना है, पतला बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा देखें अभी खुशक है, बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। छोटी कटोरी में ही आप पानी लें, ताकि आपसे ज़्यादा पानी डले ही ना। इस तरह से ये बन गया। बस इस तरह से हम देखें, इस तरह से थिक बनाएंगे, हमें पतला नहीं करना। बहुत मज़ेदार बनता है ये मिर्चें। आप पकोड़ों के लिए, पकोड़ों की ये वाली मिर्चें आप रमज़ान में बनाएं तो सब छोड़ देंगे। ये दस्तरखान की सारी चीज़ें आपकी छोड़ देंगे, सिर्फ ये मिर्चों पे आपको पूरी फैमिली आपकी टूट पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही चटपटी होती है। इस तरह से हम मिक्स कर लिया। अब हम इस तरह से थोड़ा सा उठा के इस तरह से हम खा के नमक चेक कर लेंगे। जी, नमक थोड़ा सा कम है, हम थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेते हैं। इस तरह जब आप खा के चेक करें तो आपको लगे अगर नींबू कम है, खट्टा थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आप थोड़ा सा नींबू भी शामिल कर सकते हैं। हमारे नींबू थोड़े से देसी नींबू थे, तो ज़रा उसमें खट्टास ज़्यादा थी, तो हमारी परफेक्ट खट्टास आ रही है, सिर्फ हल्का सा नमक कम है। थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेते हैं। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं आप किस कंट्री से आप हमें देख रहे हैं, किस शहर से आप हमें देख रहे हैं, किस इलाके से आप हमें देख रहे हैं, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। मिर्चों में भर लेंगे। मिर्चों में हमने फुल ठूस के नहीं भरना, हमने बिल्कुल कम मसाला भरना है। इस तरह से बस
बिल्कुल थोड़ा सा मसाला हम भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे। इस तरह से खोलेंगे हम, तो थोड़ा सा मसाला लेंगे हम, इस तरह भरेंगे कि जब आप फ्राई करेंगे ना ये मसाला पूरा परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि हम ये मिर्चें खाने वाली मिर्चें तो बना नहीं देंगे, हम पकोड़े मिर्च बना रहे हैं। इस तरह से मिर्चों में हमने मसाला भर लिया है। ज़्यादा मसाला नहीं भरना, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला भरना है। ये हम साइड पे कर देंगे। हमने बेसन लिया है, 1 प्याली हमने बेसन लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है। मीठा सोडा शामिल करेंगे, ये 1 चुटकी मीठा सोडा है। सोडे से ये होता है कि बहुत अच्छा जो हमारा बैटर होता है, जो हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, वो फूलता अच्छा है बेसन से। अजवाइन लेंगे हम, 1 चाय की चम्मच हम भर के लेंगे, क्योंकि हमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तरह हाथ पे थोड़ा सा रगड़ के शामिल कर लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन का। और इससे क्या नाम है, पेट भी नहीं फूलता है। अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच। और हमारे पास साबुत धनिया है, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, 1 चाय का चम्मच, ये भी हम शामिल कर लेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ी सी स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करिएगा, एकदम ज़्यादा सा नहीं करिएगा। और हमने थोड़ा सा थिक बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना, हमने थोड़ा सा थिक बनाना है। इसका बैटर जो हम तैयार करेंगे ना, बहुत अच्छा फेंट के तैयार करेंगे। बहुत अच्छा हमने फेंटना है, इतना फेंटना है कि हमारे हाथ में दर्द हो जाए। इससे ये होगा कि जब हम इसको पकोड़े बनाएंगे तो बहुत अच्छा फूलेगा और ऑयल में शामिल करते ही ऊपर आ जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है इसमें। आपका हाथ दुखने लगेगा, बस समझ जाएं आप फिर कितनी मेहनत होगी। जब आप ये फेंट के बिल्कुल बैटर अपना तैयार कर लें ना, तो एक बार नमक ज़रूर चेक करें। मैं छोटे छोटे स्टेप बहुत बताती हूँ आपको। ज़ाहिर है आप घर में खाना बना रहे हैं तो ज़ाहिर है अच्छा ही बनना चाहिए, मज़ेदार बनना चाहिए, और दिल से बना रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नमक अगर कम हो जाता है तो खाने का जायका ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम आप थोड़ा सा नमक चेक कर सकते हैं, छोटा सा पकौड़ा ऑयल में शामिल करके। फिर उसको खा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका नमक परफेक्ट है या नहीं। इसकी हम फ्राई कर लें अच्छी तरह से। 10 मिनट तक हमने इसको अच्छा सा फेंटा है। अब ये फेंट के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये जो मिक्स है ना, इससे बहुत अच्छा फेंटता है। आप ये भी ले आएँ अपने घर में, और इससे जब फेंटे ना आप, तो बहुत ही अच्छा इससे पिटाई होती है। इस तरह से भी फेंट सकते हैं आप, बहुत अच्छी इससे पिटाई होती है। इससे केक भी अच्छा बनता है, इसमें दही भी बहुत अच्छा पिटता है, रायता भी अच्छा बन जाता है इससे। चलें 10 मिनट गुजर चुके हैं, 2 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे जब तक हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। पैन में ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल हमारा गरम हो रहा है अच्छी तरीके से। ऑयल गरम हो गया है, हमने छोटा सा बिल्कुल, हाँ ये देखें इस तरह से टपकाया है, ये ऊपर आ गया। इसका मतलब है ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से आपको अपनी हरी मिर्च के पकोड़े किस तरह आपने तैयार करने हैं। बेसन लेना है आपने, बिल्कुल आपने करीब रखना है अपने ऑयल के, और ये आपने मिर्च पकड़नी है। मिर्च आपने यहाँ से पकड़नी है जहाँ से कट लगा हुआ है, ठीक है। उसको आपने इस तरह से फ्राई करनी है, इस तरह से पकड़ना है आपने ये, और फ़ौरन आपने इसमें डाल देना है। बिल्कुल टूटने नहीं देनी है आपने, इस तरह से जोर से पकड़ना है, दबा के रखना है आपने, इस तरह से दबा के रखनी है आपने, फ़ौरन आपने छोड़ देनी है। देखिए इस तरह से दबा के रखनी है आपने, मिर्च को इस तरह से दबा के ही फोल्ड करना है ताकि अंदर बेसन उसके नहीं भरे। इस तरह से पकड़ के, और
जितनी आपकी फ़िश आ जाए, जितनी आपकी क्या नाम है, फ़िश कह रही हूँ मैं, जितनी आपकी हरी मिर्च आ जाए ऑयल में आप उतनी शामिल कर लें। मिर्च शामिल करने के बाद आप जब मिर्च के पकोड़े बनाएं, इसमें आप ऑयल में शामिल करने के बाद आप 2 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ें और गैस आप अपना मीडियम रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करें, वरना जो है ऊपर से आपका बेसन ब्राउन हो जाएगा, अंदर से आपकी मिर्च जो है वो कच्ची रह जाएगी। एक साइड से जब फ्राई हो जाएगी ना तो खुद ही ऊपर आ जाएगी। अब आप इसको बहुत एहतियात के साथ पलट लें, इस तरह से आप पलट लें। पलट पलट करके आप अपने मिर्च के पकोड़े आप बना सकते हैं। देखें, थोड़े से ये गोल्डन ही अच्छे लगते हैं, लाइट नहीं अच्छे लगते, थोड़े से आप गोल्डन ही करें। हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें स्पाइस भी जो है कम होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, इसलिए बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। बाकी और भी तैयार कर लेते हैं। जो बेसन हमारे पास बच जाएगा ना, ये बेसन हमारे पास बच गया, तो हम इस बेसन में थोड़ी सी प्याज काटेंगे, कुटी हुई मिर्च डालेंगे और हम प्याज के पकोड़े तैयार कर लेंगे। बाकी भी हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी फ्राई हुई है हमारी मिर्च के पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। देखें, जो बेसन बच गया था उसके अंदर हमने प्याज शामिल करी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च शामिल करी है। ठीक है, अब इसके भी हम प्याज के पकोड़े बना लेंगे, या आप प्याज के पकोड़े इनको कह सकते हैं। ये भी हम शामिल कर लेंगे। आप हाथ से डाल लें, स्पून से डाल लें, जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह से बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये प्याज के पकोड़े, तो बहुत लाजवाब होते हैं। एक साइड से हमारे सिक गए हैं, तो इसको हम उलट पलट करके सेक लेंगे और फ्राई कर लेंगे। गैस अपनी आपने नॉर्मल रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो आपके बेसन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, गुठली सी बन जाएगी। मीडियम आपने गैस पे अपने फ्राई करने हैं पकोड़े। जब एक बार एक साइड से हो जाए हल्के से, दूसरी साइड से हो जाए, फिर आप भले से हल्की सी गैस तेज़ करके आप फ्राई करें। देखें, एक डिश से हमने, एक बेसन से हमने 2 डिशें तैयार कर ली आपके मेहमानों के लिए। अकेले वीडियो बनाती हूँ ना मैं, इसलिए मुझे बहुत मसला होता है, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ भी मुझसे हो जाए, प्लीज़ माजरत के साथ। मैं वही खाने बनाती हूँ जो हम खुद खाते हैं, वही खाने आपको भी सिखाते हैं। अलट पलट करके हमने पकोड़े अपने तैयार कर लिए हैं। हल्का सा बस कलर थोड़ा सा और आ जाए, फिर हम निकाल लेंगे। गोल्डन पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, प्याज के पकोड़े। सरप्राइज़ वीडियो है वैसे ही, सरप्राइज़ वीडियो बनाई है ना आपके लिए मैंने। बहुत ज़बरदस्त पकोड़े हमारे देखें तैयार हो गए हैं, बहुत कुरकुरे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। दिल से आप कोई भी खाना बनाएंगे ना, वो आपका मज़ेदार ही बनेगा।
तैयार है। देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं मिर्च पकौड़ा। ये सरप्राइज़ पकौड़ा जो हमने प्याज से तैयार किया था, हमारा बेसन बच गया था तो हमने प्याज का पकौड़ा भी तैयार कर लिया। दोनों पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए।